नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक बहुत अच्छा अवसर होता है हम सभी साधकों के लिए आपस में जुड़ने का। यहाँ जो आध्यात्मिक विषय हैं, जिसमें किसी की भी रुचि हो या जीवन से संबंधित कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये एक मौका है, एक अवसर है हमें अपने स्वरूप को देखने का, क्योंकि जगत तो हमें अपनी तरफ खींचता रहता है बार बार। जैसे ही कुछ देखते हैं तो जगत खींच लेता है। ये इंद्रियों की प्रवृत्ति है ऐसी कि वो मन की प्रवृत्ति है जो बाहर की तरफ भागता है। यही मन जब उस स्रोत की तरफ जाए जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, जो उस मन को जान रहा है, क्योंकि मन अपने आप को तो अपने आप नहीं जान सकता। तो जो उस मन को जान रहा है, जब उस स्रोत की तरफ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को सत्संग कहा गया, जिसमें कि सत्य का संग है, जिसमें कि जो अपरिवर्तनीय है उसका संग है। और उसका संग करने के लिए ये बहाना मात्र है। ये कोई सत्संग, जो कोई बोलना और सुनना सत्संग नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है कि उस रस में डूब जाना, फिर चाहे वो कभी भी, किसी भी क्षण और कहीं भी और कैसे भी हो। तो यहाँ पर जो जुड़े हैं, अगर उनको कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, या कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अन्यथा जो प्रश्न आते हैं उनको मैं यहाँ पेस्ट करके वहां से शुरुआत करेंगे। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। मैं बोल के पूछना चाहूँगा। हाँ, अवश्य पूछे। अ, जी प्रणाम सभी साधकों को। मेरा प्रश्न सृष्टि के निर्माण के विषय में है। कृपालु महाराज के भक्ति मार्गी शिष्य रहे हैं स्वामी मुकुंदानंद। वो एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक विज्ञान अध्यापक ने किसी बात के संदर्भ में ये कहा कि सृष्टि का कोई निर्माता नहीं है और ये संयोगवश ही बन गई है। ये बात एक उनके विद्यार्थी को पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद अध्यापक ने कहा कि एक एक पेपर पे एक डायग्राम बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को कहा और उनकी टेबल पे जमा करने के लिए कहा। जब वो सारे के सारे पेपर चेक कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक पेपर पे डायग्राम बनाने की जगह कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। तो अध्यापक ने गुस्से में पूछा कि ये किसने बनाया है। किसी विद्यार्थी का जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा जब पूछा, तब एक विद्यार्थी ने उन्हीं विद्यार्थी ने कहा कि ऐसा लगता है ये संयोगवश बन गया और किसी ने नहीं बनाया है। तो अध्यापक ने कहा कि ये कैसे संभव है कि किसी ने नहीं बनाया, किसी ने तो अवश्य बनाया है। तब उस विद्यार्थी ने कहा कि जैसे सृष्टि संयोगवश बन गई है, वैसे शायद ये भी संयोगवश बन गया हो। तो ज्ञान मार्ग में भी हम यही कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण का कोई निर्माण करता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो प्रश्न मेरा ये है कि उस नास्तिक विज्ञान अध्यापक और ज्ञान मार्ग के इस वक्तव्य में क्या भिन्नता है? जी गुरु जी। हाँ प्रवीण जी, आपका प्रश्न अच्छा है, पर इसको एक दो दो स्तर पे देखेंगे तो उत्तर आसानी से मिलेगा। देखिए, अद्वैत के स्तर पे जब बात करेंगे तब कोई निर्माता नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कुछ निर्माण हुआ ही नहीं है। यह सब कुछ वहीं पर है। यानी कि देखिए, दो चीजें होती हैं, निमित्त कारण और एक और होता है, मतलब एक निमित्त और उपादान कारण। यानी कि उपादान कारण जैसे मिट्टी है। अब उस मिट्टी से कोई कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है। तो जो उपकरण, जो माध्यम और जो बुद्धि और जिनकी भी आवश्यकता है उस मिट्टी को एक घड़े में परिवर्तित करने के लिए, वो निमित्त कारण है। मतलब जिनकी कारण या जिनकी वजह से वो घड़े का निर्माण हुआ। और मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, मतलब जो मूल तत्व है जिस मिट्टी से वो घड़ा बना है। तो ये आपको, बुद्धि को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि उपादान कारण है और निमित्त कारण है, और इसी तरह से सारी सृष्टि की रचना दिखती है।
कि अगर कोई गाड़ी नहीं बनाएगा तो गाड़ी कैसे बनेगी, अपने आप तो नहीं बन जाएगी। जैसे आपने उदाहरण में बताया कि वो चित्र अगर आड़ी तिरछी किसी ने बनाया है तो वो किसी ने तो बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि पेंसिल अपने आप उठ गई और कागज अपने आप आ गया और वो निर्माण हो गया चित्र का या आड़ी तिरछी रेखाओं का। तो ये जो तर्क है उसको गलत उपयोग है। गलत उपयोग इस कारणवश है कि जो द्वैत में है आप उसको आरोपित कर रहे हैं अद्वैत के ऊपर। और नीचे आते जाइए तो जो माया है या उसके भी नीचे आइए कारण शरीर है, उसके नीचे आइए तो ये जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं या प्रोजेक्टेड स्टेट्स हैं, उसके नीचे आइए तो एक जीव है जो मनुष्य है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो अपने आप को कुछ मानकर बैठा हुआ है। उसके नीचे आइए तो ये जड़ पदार्थ प्रकृति ये सब दिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये बनाए हैं किसी ने? अगर बनाए हैं तो उसको किसने बनाया है जिसने ये बनाया है? फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई जिसने भी शुरुआत करी है वो वो पहले से ही मौजूद था पर ये फिर एक बड़ा निरर्थक सी बात हो जाएगी कि जो निर्माता है वो पहले से ही मौजूद है और उसने फिर निर्माण करना शुरू किया। तो वो कहाँ से आया भाई पहले से? वो भी तो हवा में से प्रकट नहीं हो गया, शून्य में से उपस्थित नहीं हो गया। तो ये सारे जो तर्क हैं ये निचले स्तर पे अच्छे रहते हैं, निचले पायदान पे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कारण है और ये प्रभाव है। वैसे वहां भी समझ में नहीं आता। अगर आप ये बोलें कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसका क्या कारण है, तब आप कहेंगे कि नहीं आपने कुछ सुना था पहले, आपको कुछ अपना मैसेज कन्वे करना है, कुछ संदेश देना है, इसीलिए आप बोल रहे हैं। पर हो सकता है ये सत्य ना हो। अब वो पूछ फिर आप आगे जाइए कि भाई मैंने क्यों सुना था वो। फिर बोलेंगे क्योंकि आप पैदा हुए थे और आपके साथ आपके सानिध्य में कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें आपकी रुचि थी, जिसको आपने सुना, जिसको ग्रहण किया, अब उसको आप व्यक्त कर रहे हैं। तो बोलेंगे मैं पैदा ही क्यों हुआ था। फिर कोई उत्तर नहीं आएगा कि भाई क्यों पैदा हो गए, और अगर पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए, और पैदा होने से पहले मैं कहाँ था, तो मेरा जन्म कब हुआ? जब वो दो दो कोशिकाएं आपस में मिली, फिर वो डिवाइड होने लगी, फिर उसके बाद शरीर का निर्माण हुआ। तो उस शरीर का कारण क्या है? आप कहेंगे वो दो कोशिकाएं हैं। तो क्या वो दो कोशिकाएं शरीर का कारण है, या वो जो रक्त माँ के पेट में है वो कारण है, या वो जो हवा जिससे वो पोषण ले रही है वो कारण है, या भोजन जिससे वो भोजन कर रही है, या वो पृथ्वी जिसने उसे संभाला हुआ है, या वो आकाश जिसमें वो रहती है, या वो सूरज की गर्मी जिससे ये पूरे पृथ्वी चल रही है, क्रियामान है। कौन सा कारण आप बोलेंगे कि जो अभी व्यक्त बात हो रही है उसका क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। और इस बात का क्या प्रभाव होगा वो भी कुछ पता नहीं है। तो कारण प्रभाव अगर आप माया के स्तर पे बात करते हैं, जगत के स्तर पे बात करते हैं, तो एक घटना के अनंत कारण है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर एक घटना के अनंत कारण है तो कौन सा कारण सत्य है? कैसे मैं कह दूं कि ये सत्य है और वो झूठ है? ऐसे ही जब एक एक ही घटना के अनंत प्रभाव है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये कारण था जिसका ये प्रभाव आया, या ये प्रभाव इसी कारण से आया? तो आप देखेंगे पूरी तरह अर्थहीन है कारण प्रभाव का ये जो प्रश्न है। और आप आगे बढ़िए, अब आप आइए जीव के स्तर पे या कारण शरीर के स्तर पे। कारण शरीर में कौन सी सीमाएं हैं? उसको कारण शरीर कह मात्र देते हैं पर उसमें सीमाएं कहाँ हैं? कोई जान सकता है कि कहाँ सीमा है? जैसे जैसे सूक्ष्म होते हैं तो सीमाएं विलुप्त होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं। तो कहाँ रह गई सीमा कारण शरीर की? आपके मन की कोई सीमा नहीं है। तो कारण शरीर तक तो मन पहुंचना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच पाता। कल्पना होती है कि वहां क्या होगा, और मान लिया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है जब संस्कारों के रूप में, इच्छाओं के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में। तो ये कह दिया जाता है कि हाँ कुछ है जो ये अभी प्रकट है इस मनुष्य शरीर यंत्र में, और वो कारण है इस मनुष्य शरीर को चलाने का।
अब और ऊपर स्तर पे आइए, माया के स्तर पे। माया के स्तर पे क्या बोलेंगे? जो बोलेगा क्या वो माया के बाहर है? और जो सोचेगा क्या वो माया के बाहर है? और जो सोचा जाएगा क्या वो माया के बाहर है? तो अब देखेंगे यहाँ पर भी कारण प्रभाव अर्थहीन है। फिर ऊपर जाइए द्वैत के स्तर पे, जहाँ केवल अनुभव है और अनुभव क्रिया है। अब क्या कोई यहाँ बता सकता है कि अनुभव कारण है अनुभव कर्ता का, या अनुभव कर्ता कारण है अनुभव का? फिर ये अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अनुभव जो है वो परिवर्तनीय है और अनुभव कर्ता जो है वो अपरिवर्तनीय है। फिर देखेंगे ये दो नहीं है, फिर क्या है? फिर बोलेंगे कि भाई अद्वैत है, समाधि है। यहाँ पर आकर के बुद्धि को पूरी तरह से विराम देना आवश्यक है, नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही निरर्थक प्रश्नों में उलझे रहेंगे। देखिए, हम समय नहीं लगाते इन पे गहराई में उतरने के लिए। हम मान लेते हैं जो व्यवहारिकता के लिए सत्य है, उसको आरोपित कर देते हैं जो अद्वैत है। तो वही सारा भ्रम पैदा कर देता है कि हाँ ये वास्तविकता है। एक वास्तविकता यानी कि एक सापेक्षिक वास्तविकता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सब व्यवहारिकता के लिए सत्य है। जैसे कि स्वप्न में ये सत्य है कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो भूख लगेगी, और अगर सामने से कोई शेर आ रहा है और उसको मैं भागा नहीं तो मुझे वो खा जाएगा। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। जितनी देर स्वप्न चल रहा है वो सत्य है। वैसे ही जागृत अवस्था भी एक स्वप्न का ही विस्तार है। कैसे कह सकते हैं कि ये स्वप्न का विस्तार नहीं है? तो उस पे थोड़ा मनन करेंगे तब आप देखेंगे कि फिर ये निरर्थक हो गया कि जो स्वप्न में जो भी कुछ निर्मित है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका क्या कारण है? फिर कोई कारण नहीं मिलेगा। क्या वो अचानक उत्पन्न नहीं हुआ था? आप अपने आप को स्वप्न में पाते हैं या स्वप्न बुनते हैं उसके बाद आप उसके अंदर आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। जिस क्षण स्वप्न शुरू होता है उस दिन, उस समय स्वप्न का पूरा विश्व उत्पन्न हो जाता है, और उस समय आप सारे भावों के साथ और सारे क्रियाकलापों में लिप्त हो जाते हैं फिर से। पर कुछ ऐसा है जो उससे निर्लिप्त है, कुछ ऐसा है जो स्वप्न में होते हुए भी स्वप्न में नहीं है। वो क्या है? वैसे ही आप जागृत में देखेंगे तो जब आप इस जगत में पैदा हुए तब आपको क्या आभास था कि मैं शरीर में भिन्न हूँ उससे जो मैं देख रहा हूँ? वो तो एकत्व था, अद्वैत था। परंतु धीरे धीरे समाज ने और शिक्षा प्रणाली ने, माता पिता ने, दोस्तों ने एक भर देते हैं आपके आपके विचारों में, एक मान्यताएं आ जाती हैं कि मैं ये शरीर हूँ और वो जो दूसरा शरीर है वो मैं नहीं हूँ। यहाँ से सारी की सारी कहानी शुरू होती है। पर आप जो प्रश्न आपने पूछा था उस पे अगर हम दोबारा से आए तो देखिए, अगर आप कहना ही चाहते हैं तो कह सकते हैं कि आत्म तत्व जो है वो कारण है। पर ये अर्ध सत्य होगा, क्योंकि आत्म तत्व से भिन्न कुछ है नहीं, और जब उससे भिन्न कुछ है नहीं तो कारण प्रभाव वहां कैसे आ गए? अद्वैत में एक चीज और कही जाती है कि जो कुछ भी है वो कारण है, उसी के कारण ये प्रभाव दिखता है। और प्रभाव में से अगर आप कारण हटा लेंगे तो प्रभाव भी गायब हो जाएगा, प्रभाव भी नहीं रहेगा। और जो प्रभाव है उसका कुछ कारण है। पर ये सब द्वैत में दिख रहा है। वास्तव में केवल तत्व है, और वो निर्वचनीय है, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उसको उसके बारे में सोचना भी संभव नहीं है, वो अचिंतनीय है। तो जो अचिंतनीय है और जो निर्वचनीय है उसमें कारण प्रभाव का उत्तर ढूंढना ही निरर्थक सा है। या आप कह लीजिए कि अनुभव करता जो है वही कारण है अनुभवों का। पर यह अर्ध सत्य होगा। या आप कह सकते हैं कि अनुभव करता अस्तित्व है, अस्तित्व का तत्व है। यानी कि अगर अस्तित्व में दो ही चीजें हैं, अनुभव और अनुभव करता, तो जो उसका तत्व है वो वही होगा जो बदलता नहीं है, और वो अनुभव करता है या आत्मन है या आत्म तत्व है। इसीलिए आत्म तत्व को जब ढूंढने जाएंगे तो केवल शून्यता मिलेगी। तो शून्यता कारण है, अब ये भी निरर्थक है। जो शून्य है वो कैसे कारण हो जाएगा?
तो यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो कह सकते हैं, पर मुझे जो समझ में आया या लगा कि इसका उत्तर यही हो सकता है। प्रवीण, आपको अभी स्पष्ट हुआ या आप और कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में? जी गुरुदेव, स्पष्ट स्पष्ट हुआ। जी, धन्यवाद। जी, तो जो आपने उदाहरण दिया था वो एक द्वैत के या बहुत निचले स्तर का उदाहरण था कि भाई वो कागज पे अगर कृति नहीं होगी तो कैसे बनाया जाएगा। अब उसको जी, आप ऊपरी स्तर पे नहीं लागू कर सकते। ऊपर स्तर के जो नियम है वो नीचे लागू हो जाते हैं, पर निचले स्तर के जो नियम है वो ऊपर के स्तर पे लागू नहीं होते। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो कभी उलझन नहीं आएगी। तो किसी और को अगर इस बारे में कुछ कहना है या प्रकट करना है अपने विचार तो अवश्य प्रकट करें, अदर अन्यथा आगे बढ़ा जाए। एक प्रश्न और ले सकते हैं गुरुजी अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जो प्रश्न पहले के आते हैं उनको उत्तर देना उतना आवश्यक नहीं है। जो लोग यहाँ जुड़े हैं, जो साधक जुड़े हैं, अगर उनसे बातचीत हो तो वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे जी, थे। जी। सभी अनुभव प्राप्त करने में इंद्रियाँ सहायक होती हैं और माध्यम बनती हैं, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान मार्ग के अनुसार सभी अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होते हैं और अनुभवकर्ता की कोई इंद्रिय नहीं होती। तो अनुभवकर्ता को अनुभव होने की प्रक्रिया क्या है? एक तो ये प्रश्न उठता है, पर साथ में सिर्फ तार्किक रूप से देखें तो कोई प्रक्रिया भी नज़र नहीं आती, क्योंकि कोई प्रक्रिया होती तो उस प्रक्रिया को भी अनुभव करने वाला कोई होता। तो अंततः अनुभवकर्ता को अनुभव कैसे होते हैं? ये इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। जी, अबे फिर ये आप कुछ ना कुछ बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो बुद्धि के परे है। आपका प्रश्न है कि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं या शरीर के माध्यम से होते हैं, पर आप बताइए कि इंद्रियों का अनुभव किस माध्यम से होता है? प्रवीण, आप अनम्यूट करके आप उत्तर दे सकते हैं। जी, इंद्रियों के अनुभव का भी कोई माध्यम प्रतीत नहीं होता है। तो फिर उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है? जी, अवश्य होता है। तो फिर अब क्या उत्तर मिलेगा इसका? आप कह सकते हैं कि इंद्रियों के पीछे मन है, उसका अनुभव होता है। फिर प्रश्न उठेगा कि भाई मन का अनुभव किसके माध्यम से होता है? तो आप कहेंगे सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से होता है। फिर बोलेंगे भाई सूक्ष्म इंद्रियां भी तो पता चलती हैं, वो क्या है? वैसे वो पता नहीं चलती सूक्ष्म इंद्रियां। देखिए, यहाँ पे सब सब कुछ मिल जाता है। अब हम ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जहां पर कि कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बुद्धि खुद एक अनुभव है। क्या बुद्धि अनुभव है कि बुद्धि का अनुभव किया जा रहा है या बुद्धि अनुभव कर रही है? जी, बुद्धि स्वयं रवि, एक अनुभव। जी, बुद्धि स्वयं एक अनुभव है। तो जब बुद्धि स्वयं एक अनुभव है, वो किसी और अनुभव को कैसे जान सकती है? जी, बिल्कुल। जो एक अनुभव है मतलब एक विचार है। एक विचार क्या दूसरे विचार को जान सकता है? जी, नहीं जाना जा सकता। जब एक विचार दूसरे विचार को नहीं जाना जा सकता तो बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या विचारों का संग्रह नहीं है? हम जो कहते हैं ज्ञान मार्ग में अनुभवों का संग्रह, पर उस अनुभव में किस अनुभव से बुद्धि का जन्म हो रहा है? क्या वो शब्दों का संचय नहीं है बुद्धि? और अगर बिना शब्दों के भी कुछ कार्य होते हैं उसको भी आप बुद्धि कह सकते हैं, पर वो उतना उचित नहीं रहता। वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, पता नहीं उनको हिंदी में क्या, प्रवृत्ति शायद कहेंगे। वो प्रवृत्तियां होती है कि आपका जो प्रकृति है वो चला रही है, वहां बुद्धि का उपयोग नहीं होता। जैसे जानवर हैं, जैसे उनके अंदर उतनी बुद्धि विकसित नहीं है कि वो प्रश्न कर सके कि ये जो शरीर भाग दौड़ कर रहा है भोजन के लिए, उसका तत्व क्या है। क्या ये प्रश्न कोई जानवर कर सकता है? नहीं कर सकता। और कई सारे मनुष्य भी ये प्रश्न नहीं करते। तो क्या कह सकते हैं कि जो मनुष्य इस प्रश्न तक नहीं पहुंचे तो क्या उनकी बुद्धि उतनी विकसित है? नहीं है। तो बुद्धि में क्या हो रहा है? बुद्धियों में विचारों का कुछ ना कुछ, जो आपने छुपे हुए इधर उधर से सुने हुए वक्तव्य हैं, जो पढ़ा है, जो हमने जाना है अपने अनुभव से, उन सब का जब संचय होता है तो वो संचय होकर के
अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है। क्या समझने लगता है? चित्त ही एक परत है बुद्धि, और चित्त की उस परत में जब बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है, इतनी पुरस्कृत हो जाती है कि वो अपने ही स्वरूप को ढूंढने के लिए निकल पड़े, तब आप देखेंगे कि वो बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित हो गई। और वो जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा ही ब्रह्मन है। प्रज्ञानम ब्रह्मन, यानी वो जो जान रहा है, जिसको जानने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो जो जान रहा है, वो जो ज्ञान है, वो वो ब्रह्मन है। उसको ही चैतन्य कह सकते हैं, उसी को आत्मन कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं। अब आपका ये प्रश्न यह था कि अगर इंद्रियों के माध्यम से सभी अनुभव होते हैं, तो जो साक्षी है उसको किस माध्यम से अनुभव हो रहे हैं? तो उत्तर यही आएगा कि कोई कोई माध्यम नहीं है बीच में। जब हम द्वैत के स्तर पे आते हैं, अभी आप माया को छोड़ दीजिए, माया में ये प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि माया में अनुभव करता तो केवल एक साक्षी की तरह से या विटनेस की तरह रहता है। वहां पर ये ढूंढना प्रक्रिया बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप मन को एक अनुभव करता मान के कोई बैठ जाएगा, तो सारे उत्तर आसानी से मिल जाएंगे कि हाँ, शरीर है, इंद्रियां हैं, वस्तुएं हैं, और एक प्रक्रिया है जिसके आधार पे मन अनुभव कर रहा है। पर हम उस स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये विज्ञान का विषय है। अब आप आगे जब बढ़ते हैं कि भाई मन को कौन अनुभव कर रहा है, मन कहाँ से उत्पन्न हो गया? जब मन बच्चा पैदा होता है, उसके बाद मन विकसित होता है, फिर बुद्धि विकसित होती है, तो ये कैसी है प्रक्रिया? कहाँ से शुरुआत हुई? और बीच में क्या माध्यम है मन के, और जो मन को जान रहा है? तो कोई माध्यम नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे कोई उत्तर नहीं आता। तो आप द्वैत के स्तर पे देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, केवल अनुभव है और अनुभव करता है, और बीच में और तीसरा कुछ नहीं है, इसीलिए उसको द्वैत कहा गया। और अद्वैत में तो और भी महान वाक्य है कि अनुभव करता है और अनुभव करता नहीं है, अनुभव है और अनुभव नहीं है, यानी कि दोनों हैं और दोनों का विलय है। अब इसको आप कैसे बुद्धि से समझेंगे? बुद्धि वहां कहाँ है? बुद्धि तो शायद छठवीं सातवीं स्तर पे है, और हम पहले स्तर की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि तो कारण शरीर तक नहीं पहुंच सकती, बुद्धि तो माया तक नहीं पहुंच सकती, बुद्धि तो द्वैत को भी नहीं जान सकती, और बुद्धि से अद्वैत को कैसे जानेंगे? तो कोई माध्यम नहीं है अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में। ये कोई सैद्धांतिक रूप से समझने वाली बात नहीं है, ये है, ये कोई विश्वास करने वाली बात भी नहीं है, ये देखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। ये अभी है, अगर ये अभी इस क्षण नहीं है, तो आप विश्वास मत कीजिए, उसको ढूंढिए। और ऐसा नहीं कि ढूंढ करके उसी निष्कर्ष पे आना है जो कहा गया है, आप किसी और निष्कर्ष पे आ सकते हैं, पर उसको फिर सिद्ध कीजिए। जैसे ये सिद्ध हो रहा है कि ठीक है, पहले होता है विज्ञान, अज्ञान होता है, फिर विज्ञान आता है, फिर ज्ञान आता है। पर जो ज्ञान के परे है, पर ज्ञान क्या ज्ञान को जान सकता है? तो उत्तर मिलेगा, नहीं जान सकता। तो जो ज्ञान के भी परे है, जो अज्ञान के भी परे है, वो क्या है? उसको हम अज्ञेय कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं, आत्मन कह सकते हैं, साक्षी कह सकते हैं, या कुछ नहीं भी कह सकते हैं। जरूरी है कोई शब्द उसको देना? जरूरी है कि उसको कुछ बांधना? क्योंकि जैसे ही बांध देते हैं, तो बुद्धि थोड़ा सा संतुष्ट हो जाती है, हाँ मैं जान गई, हाँ मुझे पता चल गया। और जो पता चल गया वो फिर कूड़े में जाता है। इसीलिए उसमें इतनी सुंदरता है कि उसको पता नहीं किया जा सकता कि वो क्या है। इसीलिए लोग लाख हजारों सालों तक तपस्या करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जन्मों तक, कि वो है क्या। वो ये नहीं जानते कि जो पूछ रहा है वो है क्या। उसको तो देखो, क्या वो इस क्षण नहीं है? क्या वो किसी क्षण नहीं था? और जो देख रहा है और जो दिख रहा है, क्या वो दो है? क्या अनुभव और अनुभव करता दो है? अगर दो है, तो कैसे दो है? और दो नहीं है, तो क्यों दो नहीं है? दो ही तो है। इस तरह से विचार कीजिए, तो आप एक ही निष्कर्ष पे निकलेंगे, एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे
कि कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया का अर्थ है कुछ कुछ चल रहा है आपस में इन दोनों के बीच में। अगर उन दोनों के बीच में चल रहा है तो वो द्वैत नहीं हुआ, वो त्रि हो गया, मतलब तीन चीजें हो गई कि एक अनुभव करता और बीच में एक प्रक्रिया जो इन दोनों को जोड़ रही है। तो बुद्धि की सीमा उसी में है जो वो जागृत रूप में अनुभव करता है और महत्व देता है। बुद्धि उसी को महत्व देती है जो उसको बनाए रखने के लिए सहायक है। इसीलिए अंत में कहा, दो वाक्य हैं। एक कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्मन, मतलब जो जान रहा है, जो बोध है, वही ब्रह्मन है। ऐसा जानना जिसमें कोई प्रयास नहीं है, ऐसा जानना जिसमें कोई अभ्यास नहीं है, ऐसा जानना जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा जानना जिसमें केवल होना मात्र है, ऐसा जानना जो पूर्ण है, ऐसा जानना जो सुंदर है, ऐसा जानना जो तृप्त है, जो तृप्ति से भर देता है। वाद विवाद से नहीं भरता, सवालों से नहीं भरता, तृप्ति से भर देता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्मन, और जो जान रहा है वही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि प्रज्ञानम ब्रह्मन का अर्थ है वृहद अस्तित्व, तो प्रज्ञा ही अस्तित्व है, ये कहा गया। और आगे जाके शिव सूत्र में एक जगह कहा गया ज्ञानम बंधम। तो अब देखिए कितनी सुंदर बात है। एक जगह आप बोल रहे हैं प्रज्ञा ब्रह्मन है, और एक जगह बोल रहे हैं ज्ञान बंधन है। तो ज्ञान बंधन कब बन जाता है? जब उसमें अभ्यास है, जब उसमें ये भाव है कि मैं जान गया, जब एक कल्पना है कि मैंने कुछ जान लिया और उस कल्पना को मैंने मान लिया कि मैंने जान लिया, तो वो ज्ञान बंधन है। ऐसे बंधन से मुक्ति केवल गुरु दिला सकते हैं, और कोई संभावना है दिखती नहीं मुझे तो अगर स्पष्ट हुआ है प्रवीण आपको, या और भी कुछ इस पे संदेह है, या कोई और कुछ इस पे जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, कोई सहमत नहीं है कहीं पे, तो वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। तो इस प्रकार अंत में समर्पण ही बचता है। समर्पण कौन कर रहा है प्रवीण, वो बताओ। जी वैसे तो समर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर समर्पण रहता है, आपने सही कहा, बचता है, पर समर्पण करने वाला कोई नहीं बचता। अब आप उसको कोई भी शब्द कह लीजिए, समर्पण, शून्यता, हम्म, अस्तित्व, अद्वैत, समाधि, सहज समाधि, कुछ भी कह लीजिए। उन शब्दों में क्या रखा है? उन शब्दों को अर्थ कौन दे रहा है? क्या वो शब्दों को जो अर्थ दे रहा है, वो शब्द को कुछ भी तो अर्थ दे सकता है। जैसे अगर आप घोड़े को घोड़ा नहीं कह के कुछ और कहना शुरू कर दें, तो घोड़ा में कुछ परिवर्तन थोड़ी आएगा। वैसे ही जो है तत्व, उसको किसी भी शब्द में बांधे या किसी भी शब्द में ना बांधे, तो तत्व में कुछ भेद होगा क्या? पहली चीज। और जो शब्दों को अर्थ दे रहा है, पहले स्तर पे ये कहा जाएगा कि वो शब्दों के अर्थ से भिन्न है, पर दूसरे स्तर पे ये देखा जाएगा कि वो दो नहीं है। जो शब्द को अर्थ दे रहा है, वो स्वयं ही शब्द का अर्थ बन रहा है। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए कि ये क्यों सत्य है कि वो दो है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता तो ये कहा जाएगा कि भाई जो शब्दों को अर्थ दे रहा है वो शब्दों से भिन्न है और अर्थ से भिन्न है। परंतु जो और परिपक्व हो गया और पक गया है और पागल हो गया है, उसको कहा जाएगा कि भाई देखो, जो अर्थ दे रहा है और जो अर्थ दिया जा रहा है और जो अर्थ है, क्या ये तीन है? क्यों प्रवीण, आप बताएंगे ये तीन है कि एक है? एक ही है। हाँ जी। एक ही है, एक ही है गुरुदेव। तो फिर प्रश्न का अब एक है तो अब प्रश्न बताइए और उत्तर लीजिए। कहाँ है प्रश्न? जो प्रश्न दे रहा है वो भी तो वही है, और जो उत्तर दे रहा है वो भी वही है, कोई और जो प्रक्रिया है बीच में वो भी वही है। तो अब कौन सा प्रश्न रहेगा? नहीं रहने चाहिए, नहीं रहते। तो ये बुद्धि से इसमें हम्म, इसमें ज्ञान को भी समर्पण करना होता है, और वो जो समर्पण कर रहा है ज्ञान को, वो भी समर्पित हो जाता है। तब जाकर के जो बचता है वो अभी भी है। क्या वो अभी नहीं है? कि वो सदैव है। वो आपसे भिन्न है जो सदैव है। जी नहीं, भिन्न नहीं है, मैं ही वो हूँ।
और वो मुझसे भिन्न है, नहीं, आपसे भी भिन्न नहीं है। तो हम दो हैं क्या? नहीं, एक ही है। अब क्या प्रश्न बचा बताइए। गिर गए गुरुजी, सभी प्रश्न गिर जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ, ये मानना नहीं है, विश्वास नहीं करना है, कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, कोई पढ़ी लिखी शास्त्रों में बताई गई बात नहीं है। ये उपनिषद है। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ होता है उसके पास बैठना जिसको बोध है। वो जो बोध है वो संक्रमित हो जाता है, आपके अंदर प्रवाहित हो जाता है, संचारित हो जाता है, बहने लगता है। और जब वो बहता है तो वो बोध जो है वो आपको खींच लेता है, किसकी तरफ? अपनी तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, अपने अस्तित्व की तरफ। अपना अस्तित्व कहना भी गलत है, क्योंकि अपना अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है बस, समाधि है बस, अनुभव क्रिया है बस। और क्या कहेंगे, यहाँ पे आके सारे वाक्य मौन हो जाते हैं, सारी संशय समाप्त हो जाती है, सारे प्रश्न उत्तर निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे सुने कि सुनने वाला ना रहे, ऐसे देखें कि देखने वाला ना रहे, ऐसे कार्य करें कि करता ना रहे, ऐसे ज्ञान हो कि ज्ञाता ना रहे, और ऐसे भोगे कि भोगता ना रहे। तो कहाँ द्वैत है? ऐसा नहीं कि व्यवहारिकता में आपको ये सब चीजें करनी है जो अभी हम बात कर रहे हैं। ये पागल लोगों के लिए है, जो आधे पागल हैं, पूरे पागल हैं, उनके लिए है ये। पर क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है, पागल ही सही, पर है तो सत्य। अब कहाँ प्रश्न बचे? अब ये कृपा से आता है और कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए अवधूत गीता का जो पहला ही श्लोक है कि जो अद्वैत की वासना है वो कृपा से आती है। कोई कारण नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे अविद्या का क्या कारण है, ये जो गलत घटनाएं यहाँ घट रही हैं उनका क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि भाई किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, इसका क्या कारण है, तो बोलेंगे कृपा है। फिर बोलेंगे किसी पे कृपा होती है, किसी पे नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो क्या कहेंगे कि कृपा तो बरस रही है। जैसे प्रेम है, आप प्रेम तो बांट रहे हैं, किसी को लेना है ले, नहीं लेना है तो ना ले। इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि वो प्रेम आप बांट नहीं रहे हैं, या कोई इस तरह से कोई दान दे रहा है, जैसे भंडारा लगता है, खाना तो दिया जा रहा है, कोई खाए या ना खाए, किसी को भूख नहीं है तो ना खाए, कौन बोल रहा है उसको खाने के लिए? लेकिन जिसको भूख है, जिसको प्यास है, उसको तो खाना है, उसको तो मजा आएगा, उसको तो समझ आएगा। अगर शाब्दिक तौर पे बौद्धिक रूप से कुछ जानने का प्रयास है तो प्यास नहीं जगी। पर ये भी नहीं कह सकते कि शाब्दिक रूप से जानना गलत है, वहीं से तो शुरुआत होगी। अगर आपने शाब्दिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से नहीं जाना तो अनुभव में कैसे आएगा? कैसे विश्वास करेंगे कि जो गुरु ने कहा है वो सत्य है? कैसे उस पर विश्वास करेंगे? तो जो श्रद्धा है वो बहुत आवश्यक है यहाँ पर ज्ञान मार्ग पे भी। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पर श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो आप गुरु पे भी अविश्वास ही करेंगे। ये जो भी कहेंगे वो गलत ही है, इनका कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ निहित है। अविनेश ने कुछ लिखा है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है, दोनों एक है, दोनों के बीच में कोई प्रक्रिया भी नहीं है जिसके माध्यम से अनुभव हो रहा है, केवल होना मात्र ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा, यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। संदीप ने लिखा है, गुरुदेव, तर्क शक्ति को कैसे समझा जाए और ये बुद्धि के साथ कैसे संबंधित होती है? देखिए, दो अलग अलग शब्द हैं पर अर्थ एक ही है। तर्क शक्ति, तर्क जो है वो उर्दू का शब्द है, और तर्क करने की शक्ति जो है उसी को आप बुद्धि कह सकते हैं। तो तर्क शक्ति और बुद्धि में कोई भेद नहीं है। पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धि का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि आपको पैसे चाहिए और आप बुद्धि का प्रयोग करके कोई बैंक लूटने के लिए चले जाते हैं, तो बुद्धि तो क्या उसको नहीं चाहिए जो बैंक में डकैती कर रहा है या चोरी कर रहा है? क्या वहां बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? पर वो बुद्धि गलत दिशा में चली गई है। तो तर्क जो है वो कुतर्क आ गया है वहां पर, या अज्ञान है, जिसके कारण उसको सबसे मूल अज्ञान क्या है कि मुझे कुछ पाकर के प्रसन्नता मिलेगी। अभी जो है वो अपूर्णता है,
अभी जो है वो अभाव है, लैक है, और जब वो मिल जाएगा तब मुझे उससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। तो इसलिए मुझे ये करना आवश्यक है। तो बुद्धि उसी के गुलाम की तरह उसके पीछे काम करने लगेगी। पर ये भी मूल कारण नहीं है। अगर आप मूल कारण और जाएंगे तो मूल कारण है अहम भाव, कि मैं जो हूँ उससे भिन्न हूँ जो दिख रहा है। ये होता है अहम भाव। या अहम भाव है, ये भी कह सकते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, संस्कार हूँ, कारण शरीर हूँ, सूक्ष्म शरीर हूँ। कुछ भी मान लीजिए, वो भी अहंकार है। पर अहंकार को दूसरी तरीके से आप बयान करेंगे कि मैं इससे भिन्न हूँ जो दिख रहा है। तो वो मूल कारण है। उस भिन्नता से, उस अज्ञान से ये चाह उत्पन्न होती है कि मुझे कुछ पाकर के पूर्ण होना है। जबकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना सुंदर है ये श्लोक कि ये जो है वो पूर्ण है। पूर्णम अधा, पूर्णम अधा मतलब वो जो है वो पूर्ण है। पूर्णम इदम, जो ये है ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम आदाय, पूर्ण से ही पूर्ण निकाला गया है, और पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद जो बचा वो भी पूर्ण है। और अगर पूर्ण को पूर्ण में मिला देंगे तो जो रहेगा वो भी पूर्ण है। तो वो जो पूर्ण है वो मन रहते हुए भी पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जब परिच्छिन्नता आ गई, जब हम आ गया तो वो अपूर्ण हो गया। केवल वो देखने का भ्रम है कि जो पूर्णता है उसको हम अपूर्ण की तरह देख रहे हैं। जबकि जो अभी प्रश्न पे बात हो रही थी कि जब द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है, अब वहां पे कैसी अपूर्णता? कौन बोलेगा कि अपूर्ण है? क्योंकि जो बोल रहा है पूर्ण है वही मिथ्या है, और जो उसको जान रहा है कि ये अपूर्ण है वो पूर्ण है, और जो अपूर्ण है वो भी पूर्ण है। केवल मिथ्यावश ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अपूर्ण है, और उस अपूर्णता को दूर करने के लिए पूर्णता चाहिए। क्या सारा का सारा संसार इसी पे निर्मित नहीं है, इसी पे निर्भर नहीं है कि अभी जो है वो पूर्ण नहीं है और मैं अपूर्ण हूँ और मुझे कुछ करने से पूर्णता मिलेगी? तो ये अभ्यास है, जो ये प्रयास है, ये जो भाग दौड़ है, ये जो अंधकार है और ये जो अहंकार है, वो मूल कारण है। वैसे आपका प्रश्न कुछ और था, पर तर्क शक्ति और बुद्धि एक ही है, इसीलिए कोई संबंध नहीं है आपस में। आशु ने पूछा है कि अद्वैत को आप वासना क्यों संबोधित कर रहे हैं? अद्वैत को वासना? वासना तो मैंने नहीं कहा अद्वैत को। अद्वैत में अगर आप स्पष्ट करना चाहें कि किस लिए ये आप पूछ रहे हैं, क्योंकि वासना का अर्थ होता है इच्छा, या आप कह सकते हैं कारण शरीर। तो वो अद्वैत का स्तर नहीं है। देखिए, वो बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो अवश्य देखें सब लोग। तो जो अद्वैत है वहां पर अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, और दोनों का अभाव भी है, या दोनों का विलय भी है। वो है अद्वैत का स्तर। फिर द्वैत के स्तर पे केवल अनुभव और साक्षी है। फिर उसके नीचे माया है, देवी है। उसके नीचे विश्वचित्त है। उसके नीचे अज्ञेयता है, मतलब यहाँ तक, और इसके ऊपर की जो भी हमने भी चार अवस्थाएं बताई, स्तर बताए, वो जाने नहीं जा सकते। उसके नीचे कारण शरीर है। तो जो वासना है वो पहली बार कारण शरीर में उत्पन्न होती है। तो जो कारण शरीर को आप अद्वैत पे कैसे ले गए? और कारण शरीर के नीचे फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके नीचे जीव है, जो कि शरीर, मन, बुद्धि, इनका एक संचय है। फिर उसके नीचे ये प्रकृति है, जगत है, उसके नीचे जड़ है। तो अब ये दो स्तर जब मिश्रण होता है तब जाकर के अच्छा, शायद अवधूत गीता के श्लोक के बारे में बात की है उन्होंने, योगेश ने लिखा है। हाँ, तो उसका देखिए, अद्वैत को जानने की इच्छा ईश्वर की कृपा से मिलती है। ये है पहला श्लोक जो अवधूत गीता में लिखा है। यानी कि जब आत्मन की कृपा अपने ऊपर होती है तब जाकर के मुझे मैं क्या हूँ ये जानना है, इसकी एक तीव्र प्यास जगती है। उसको कहा गया अद्वैत की वासना। वैसे तो सारी वासनाएं ही अद्वैत से उत्पन्न हो रही हैं। अद्वैत में कौन सी वासना है जो वासना के नाम पे कही जा सकती है?
कौन है जो उसको अद्वैत में देखेगा कि ये वासना है और ये वासना को देखने वाला है? तो वहाँ कोई भेद नहीं है। फिर आशु ने आगे लिखा है, गुरुजी कहते हैं प्रारब्ध भी वासनाओं का ढेर है। बिल्कुल सही कहा है। और है क्या प्रारब्ध? जो वासनाएं यानी कारण शरीर का एक हिस्सा जो इस जन्म में प्रकट है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो वो इच्छाओं का ही तो ढेर है, वासनाओं का ही तो ढेर है। जब हम प्रारब्ध को जानते ही नहीं, तो क्या उसे अननोन या रहस्य की अवस्था कह सकते हैं? नहीं, दो आप चीजें इसमें फिर से मिश्रण हो रहा है। पहला चीज कि कारण शरीर को हम नहीं जान सकते। दूसरी चीज प्रारब्ध को हम जान सकते हैं। प्रारब्ध को कैसे जान सकते हैं? कि जो प्रकट है, अभी जो इच्छा है, अभी आप ये सुन रहे हैं, तो ये कोई ना कोई इच्छा तो प्रकट हुई ना, कि आप सुन रहे हैं, सत्संग में आए हैं और अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो इच्छा है, इसको हम प्रारब्ध कह सकते हैं। पर प्रारब्ध केवल इतना ही नहीं है। प्रारब्ध का अर्थ थोड़ा सा भिन्न भी हो जाता है, कि सारी इच्छाएं प्रारब्ध नहीं होती। प्रारब्ध वो है जिसमें आपको, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो आपका मूल मूल जहाँ पर आपको समय का भास नहीं रहता, जहाँ आप स्वयं खो जाते हैं, वो प्रारब्ध है। ये नहीं कि जो समाज ने आप पे आरोपित किया है, जो संबंधियों ने आप पे आरोपित किया है, जो दोस्तों ने आप पे आरोपित किया है, या जो आपने कहीं से उठा लिया है और अपने ऊपर लाद दिया है, वो प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध का अर्थ है कि जिसमें आप आनंद में डूब जाएं, ऐसा ऐसा कृत्य जिसमें करने वाला छूट जाए, वो प्रारब्ध। जैसे कई संगीतकार होते हैं, वो, उनके लिए प्रारब्ध वही है कि वो गाएं, और गाते गाते वो उसी में डूब जाते हैं। ऐसे ही कोई चित्रकार हैं, ऐसे ही कोई अ, अभिनेता हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं। इन सब महान व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। अभी मैं या आप या कोई और साधारण व्यक्ति, उसका क्या प्रारब्ध है? उसका भी तो कुछ ऐसी गतिविधि होगी जिसमें वो डूब जाए, जिसमें उसे रस मिले, जिसमें उसे आनंद मिले। तो जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हैं, वो तो उनका प्रारब्ध तो ज्ञान मार्ग है। नहीं तो क्यों अपना कीमती समय लगा करके यहाँ सुनते। प्रवीण ने कहा है, मनो शरीर यंत्र में व जीव में क्या भिन्नता है? जीव जो है वो कई सारे होते हैं, जिनमें मनो शरीर उतना अभिव्यक्ति ना भी हुआ हो। पर अगर आप कहना चाहते हैं कि मनो शरीर यंत्र, तो मनो शरीर आपने खुद ही प्रश्न में लिखा है कि वो यंत्र है, एक उपकरण मात्र है। जबकि जो जीव है, वो एक प्रकट रूप है कारण शरीर का। तो कारण शरीर की जो अभिव्यक्ति है, वो जीव है। उसमें मनो शरीर एक साधन है, एक उपकरण है, जिससे कि वो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, और उस उपकरण के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। इसीलिए थोड़ा सा भिन्नता भी है, और एक समान भी है, पर एक समान कह सकते हैं, पर बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, और थोड़ी भिन्नता भी दिखती है। आशु ने लिखा है कि द्वैत में वासना शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी। ऐसा घटनाओं में देखने को मिलता है। हाँ, पर इसमें प्रश्न क्या है? ये बात सही है। आप अभी बोले रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कुछ गलत हो तो क्षमा प्रार्थना। हो सकता है मेरे गलत निकल गया हो, पर मैंने क्या बोला, आप जरा अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। आशु से मैं बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम। हाँ, नमस्कार। आपने एक लाइन बोली कि अद्वैत भी एक प्रकार की वासना है, तो मैंने इसलिए पूछा, और कोई अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। में ऐसा। नहीं नहीं, वो अगर ऐसा कह दिया तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है बोलते बोलते कई बार निकल गया हो मुंह से, पर वो गलत है। अद्वैत कोई वासना नहीं है। अद्वैत के अंदर ना वासना है, ना वासना को जानने वाला है, और दोनों ही है। इसलिए वो निरर्थक है वहां कुछ भी कहना कि अद्वैत को वासना नहीं कह सकते। पर अद्वैत को जानने की जो वासना है, वो कृपा से आती है, इस तरीके से कहा गया है। आशु ने आखिर में लिखा है कि सभी व्यक्ति साधारण से ही महान बनता है, चाहे वह सचिन हो या अमिताभ। और ज्ञान मार्ग में ऐसी उपलब्धि महान नहीं है जब तक आंतरिक उन्नत नहीं है। जी हाँ, बहुत सही। देखिए,
वो एक माध्यम है, जो ये कलाकार होते हैं वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, पर वो उस पर आश्रित भी तो हो जाते हैं। जैसे एक गायक है, उसको गाना बहुत पसंद है, और वो गाना गाते गाते इतना मगन हो जाता है, इतना इतना उसमें रस आता है कि वो नहीं रहता वहां पे, केवल गाना चल रहा होता है, गाने वाला नहीं रहता। पर वो एक तरीके का आधार बन जाता है, एक आश्रय बन जाता है, एक सहारा बन जाता है कि उसको वो बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, कि बार बार वो डूबेगा तभी उसको रस आएगा। पर जो ज्ञान मार्ग है, उसमें ये देखने की प्रयास किया जाता है कि जो डूबने का प्रयास कर रहा है, क्या वो सत्य है? जो डूब करके बच गया, क्या वो सत्य है? या जो डूबने की प्रक्रिया है वो सत्य है? या जो इन तीनों के परे है, इन तीनों में बहते हुए भी इनसे परे है, वो सत्य है? तो ये जब प्रश्न उठते हैं, तो तो फिर अलग आयाम होता है, फिर निर्भरता नहीं होती है, फिर कोई आश्रय नहीं ढूंढता, वो निराश्रय हो जाता है, निराधार हो जाता है, निरालंबन हो जाता है, और अनंत हो जाता है। हो भी नहीं जाता, वो है, पहले से ही है। केवल वो किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी व्यक्ति में, किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी कला में कुछ ढूंढ रहा है, और उस ढूंढने में जब अपने आप को भूल करके जो सुख का अनुभूति होती है, वो उसको परम मान लेता है, उसको अनंत मान लेता है। पर वो तो अनंत जो है, उसका अर्थ ही है कि उसका अंत ना हो, और जिसका अंत नहीं है उसकी शुरुआत भी नहीं होगी, तो वो अनादि भी है। तो जो अनादि है, जो अनंत है, क्या वो अभी नहीं है? जो सर्वज्ञ है, क्या वो आप में नहीं है? अगर सर्वज्ञ बोल दिया, तो आप उससे बाहर कैसे हो गए? या सर्वज्ञ नहीं, सर्वगत बोल दिया कि जो सब जगह है, क्या वो आप में नहीं है? और अगर आप में है, तो आप उससे भिन्न कहाँ हैं? कितने भिन्न है? कैसे भिन्न है? कौन जान रहा है कि भिन्न है? जो ये जान रहा है कि भिन्न है, वही मिथ्या है। माधुरी ने लिखा है कि वह साधन जिसके माध्यम से जीव प्रकट है, उसे मनोशरीर यंत्र कह सकते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सही तरीके से माधुरी जी ने कहा है, बिना शरीर के जीव प्रकट नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो वो एक उपकरण मात्र है, और उस उपकरण से जो प्रकट हो रहा है, जो इच्छाएं, जो वासनाएं, जो कामनाएं, वो जीव है। तो जीव आप देखेंगे तो कैसे जीव को आप परिभाषित करेंगे? कि जो कारण शरीर की अभिव्यक्ति है वो जीव है, या जो ब्रह्मन की अभिव्यक्ति है वो जीव है, क्योंकि ब्रह्मन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति जीव है। जैसे इस जीव में ही पहली बार ये एक संभावना उत्पन्न होती है कि वो अपने स्वरूप में जा सके, अपने स्वरूप को जान सके। तो मुझे लगता है आज प्रश्न उत्तर तो ऊपर वाले होंगे नहीं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उपनिषद है वो ये है कि आप हैं, मैं हूँ, और कुछ बात चल रही है। फिर आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, केवल कुछ बातें हो रही हैं। फिर बातें भी नहीं है, केवल मौन है, केवल निकटता है, केवल समीपता है, केवल वो बोध है जिसके नजदीक आप बैठ गए, मैं बैठ गया, और आप मैं दोनों उस बोध में विलीन हो गए। मुझे बोध शब्द सुंदर लगता है, इसलिए साक्षी की जगह मैं बोध का उपयोग कर लेता हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मन, वो प्रज्ञा जो है वो बोध है, वो जो आप मैं और दो नहीं है। आशु ने लिखा है कि थोड़ा प्रज्ञाशील और करुणा के बारे में संक्षिप्त में बताएं। प्रज्ञा की तो हमने अभी बात करी थी कि बुद्धि की वो पुरस्कृत परत, वो विकसित परत बुद्धि की, जो ये जानने का प्रयास कर रही है कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये बुद्धि का उद्गम क्या है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है। जब ये जागृत होती है किसी में, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। और वो पहली परत है प्रज्ञा की। उसमें गहराइयों में उतरते जाएंगे तो प्रज्ञानम ब्रह्मन, जो कुछ भी प्रकट है वो प्रज्ञा ही है, वो उससे भिन्न नहीं है। फिर शील, शील यानी कि शील का क्या अर्थ है? शील, शील का अर्थ आप थोड़ा बताइए। करुणा। तो जो प्रज्ञा में है, जिसको ये अपने आत्म तत्व का रस मिल गया कि जो मैं हूँ वो
दो नहीं है, जो भी प्रकट है वो भी मैं हूँ, जो अप्रकट है वो भी मैं हूँ, जो जान रहा है वो भी मैं हूँ, जो जाना जा रहा है वो भी मैं हूँ। तो क्या चीज निकलेगी उसके अंदर से? जो निकलेगा वो है प्रेम, वो है करुणा, वो है शांति, और वो है मुक्ति, वो है स्वतंत्रता, वो है वृहद रूप, वो है ब्रह्मन, वो है अस्तित्व। अच्छा, शील का अर्थ है शांति। हाँ बिल्कुल सही। तो प्रज्ञा, शांति और करुणा, ये तीन नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कुछ कृत्य हैं, तो ये कृत्य नहीं है। अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि ये प्रयास से प्राप्त होंगे, तो ये प्रयास नहीं है। अगर ये लगता है कि ये शब्दों में बयान किए जा सकते हैं, तो इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर है क्या ये है जो आपका स्वरूप है, वो प्रज्ञा है। जो आपका स्वरूप है वो शांति है। जो आपका स्वरूप है वो करुणा है। तो आप किसी भी नाम से बोल लीजिए, सत्ता, चैतन्य, आनंद। अच्छा, शील का अर्थ है नैतिकता और मन के स्थायी भाव से। शायद आपने स्वयं शब्द लिखा है और उसका अर्थ किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं? आपने लिखा है कि नैतिकता। तो नैतिकता तो बहुत निचला स्तर हो गया, जीव का स्तर हो गया, कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। वो शांति नहीं है। वहां तो अशांति है, क्योंकि वहां चुनाव है कि ये सही है और ये गलत है, और ये नैतिक है, ये अनैतिक है। तो वहां तो द्वंद आ गया। वहां तो बुद्धि जो है वो रेस्टलेस हो गई, वो चंचल हो गई। मैं नहीं जानता हूँ तभी पूछा। मैं भी नहीं जानता शील का अर्थ क्या है, क्योंकि शील का अर्थ शांति भी हो सकता है, नैतिकता तो शायद नहीं है, और मन की स्थायी भाव से है। हाँ, तो वो शांति हो गई ना। जो मन का स्थायी भाव है उसी को तो हम शांति कहते हैं, जब मन स्थिर है। ओ माधुरी जी जो है वो विद्वान है इसकी, हिंदी की और संस्कृत की, तो उन्होंने सही उत्तर दिया। चरित्र। चरित्र अगर हम बोले, तो चरित्र भी क्या है? एक चरित्र को आप अगर दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व, तो वो भी मिथ्या है, पूरी तरह से मिथ्या है। वो आपका स्वभाव नहीं है। जो व्यक्तित्व है या जो चरित्र है, आप किसी के चरित्र से उसके निर्णय ले सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो चरित्र जो है वो शांति नहीं है। तो अगर हम आपके प्रश्न पे आए कि प्रज्ञाशील और करुणा, तो प्रज्ञा और करुणा जो है वो आपका स्वभाव है, स्वरूप है। और जो शील है, जो चरित्र है, वो एक मनगढ़ंत व्यक्तित्व के ऊपर थोपा हुआ कुछ विचार है कि ये चरित्र अच्छा है, ये चरित्र बुरा है। एक विघटन है, एक विभाजन है, एक विभाग है, जो आप है नहीं। जो उस विभाग को कर रहा है वो आप है। योगेश ने भेजा स्वभाव, चरित्र, शिष्टता, विनम्रता, आचरण, मर्यादा। जी हाँ। तो शील का अर्थ अब समझ में आ गया, आगे से उलझन नहीं होगी। शील का अर्थ है चरित्र। आपका किस तरह का व्यवहार है, किस तरह से आपका आचरण है, उसको शील कहते हैं। तो शील को आप समझ सकते हैं कि क्या सहायक है, कौन सा चरित्र सहायक है अपने स्वरूप में आने के लिए। तो वो एक तरह से उपकरण है, एक माध्यम है वहां तक जाने के लिए जो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वो सर्वज्ञ है, सर्वगत है, और सब जगह है। वो सर्वव्यापी है, विभु है, आत्म साक्षी, विभु, पूर्ण, एक, मुक्त चित अक्रिय, असंग निष्प्रह शांतम, भ्रमात संसारवान। यह अष्टावक्र गीता का एक पहले अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि आत्मन है क्या? आत्म जो है वो साक्षी है, वो विभू है, वो पूर्ण है, वो एक है, वो दो नहीं है, द्वय है। आत्म साक्षी, विभू, पूर्ण, एक है, मुक्त है, चैतन्य है, और अक्रिय है, वो कुछ करता नहीं है। तो जो प्रवीण का प्रश्न था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। असंग है, उसको कुछ छू नहीं सकता। निष्क्रिय है, निष्प्रह है, मतलब उसके अंदर कोई वासना नहीं है। स्प्रह का अर्थ होता है इच्छा। तो जो दूसरा प्रश्न था वासना के ऊपर, तो वासना वो नहीं है। वासना उसमें प्रकट हो रही है, कभी प्रकट होती है, कभी नहीं भी होती है। तो इसीलिए असंग, निष्प्रह, शांत, और वो शांत है। तो फिर होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है? भ्रमात संसारवान। इस भ्रम के कारण संसार क्या उत्पत्ति होती है।
इस भ्रम के कारण संसार सत्य प्रतीत होता है और कोई संभावना नहीं है। या तो आप इस संसार को सत्य मान लें या फिर आप इस संसार की मिथ्या को जान लें। इन दो के अलावा और कोई संभावना है? कोई यहाँ पे इसका उत्तर देना चाहेगा? कोई और तीसरी संभावना किसी को दिखती है? महेंद्र ने लिखा है नहीं है, योगेश ने लिखा है नहीं है। थोड़ा सा विचार कीजिए। और भी कोई कुछ लिखना चाहता है या बोलना चाहता है तो अन्य के बोल सकते हैं। सुभाष ने लिखा है नहीं, तो ज्यादातर लोगों का यही मत है। किसी का ये मत है कि और भी कोई संभावना है तो वो भी व्यक्त करें। तब तक गुरुजी ने मतलब आशीर्वाद से एक अलग से इंग्लिश का सत्संग ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी को मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों की रुचि है वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो एक प्रयोग की तरह अभी हम देखते हैं, अगर वहाँ पे लोगों की रुचि है, प्रश्न आएंगे तो उस पे आशु ने लिखा है थोड़ा और प्रश्न को समझाएं। मैं ये कह रहा था कि दो संभावनाएं हैं किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में। मनुष्य के नीचे ये संभावनाएं है ही नहीं। वो दो संभावनाएं ये हैं कि आप एक व्यक्ति संसार को सत्य मान करके उसके पीछे भागता है या उससे दूर भागता है, और दूसरी संभावना ये है कि वो संसार की मिथ्या को जान करके अपने आत्म तत्व में स्थित होने का प्रयास करता है और अंत में वो प्रयास भी छूट जाता है। तो संभावना ये है, एक संभावना कि अगर आप संसार को सत्य मानते हैं तो जो आत्म तत्व है वो मिथ्या हो ही जाता है, मानना नहीं पड़ता, हो जाता है। और अगर आप आत्म तत्व को सत्य मानते हैं तो संसार जो है वो मिथ्या हो जाता है। तो किसी भी मनुष्य के लिए इन दोनों के अलावा कोई और संभावना है क्या, कि संसार को सत्य माने या संसार को मिथ्या माने, और उसके लिए फिर आप प्रयासरत रहें या उस तरफ अग्रसर रहें उसके उत्तर को जानने के लिए। क्योंकि अगर जो मान ही गया कि यही है और ऐसा ही है, फिर तो उसके आगे कुछ संभावना उत्पन्न ही नहीं होगी बढ़ने की, अपने स्वरूप तक पहुंचने की। परंतु जिसने अपने इस संसार को जाना कि ये मिथ्या है, तब संभावनाएं उत्पन्न होती हैं कि जो फिर इस मिथ्या को जान रहा है वो कौन है, वो कहाँ से आ गया। मीरा ने लिखा है दो भी नहीं है, एक ही है, क्योंकि जो संसार है वो भी वही गति कर रहे हैं। हाँ, ये हमने बात की थी शुरू में, जो आत्म तत्व है वही प्रकट है। तो जो दो संभावनाएं हैं वो भी हम द्वैत के स्तर पे बोल रहे हैं, माया के स्तर पे बोल रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति के स्तर पे बोल रहे हैं। वास्तव में तो दो नहीं है। तो वो जो संभावनाओं की बात हो रही है, पर मीरा जी अभी हम अद्वैत के स्तर पे नहीं है, अभी हम निचले स्तर पे हैं जहाँ पर संसार है, जीव है और व्यवहार चल रहा है, जहाँ पर अज्ञानता है, ज्ञान है और अज्ञेयता है। तो वहां पर कई सारी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसमें दो ही संभावना है, जिस क्षण आप इस संसार को मिथ्या देखते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और जिस क्षण आप इस संसार को सत्य देखते हैं तो अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इन दो के अलावा कोई संभावना नहीं है। कितना सरल है। शून्य का है, या तो स्वीकार भाव या जानने का भाव। नहीं नहीं, स्वीकार भाव भी ऐसा नहीं है कि आपने स्वीकार कर लिया कि संसार सत्य है, तो ये भी तो स्वीकार भाव है। ये अज्ञान के साथ स्वीकारता है। और जानने का भाव, हाँ, जानने का भाव संसार को नहीं जानना, वो जान लो बेशक अपनी मर्जी, पर जो अंदर है, जो तत्व है, जो इस संसार को जान रहा है, जो इस परिवर्तन को जान रहा है, वो संभावना की बात हो रही है। यानी करो या मरो। तो ना तो कोई करता है ना मरता है। आशु ने लिखा है कि करो या मरो। यही तो ज्ञान है कि कोई करने वाला नहीं है और कोई मरने वाला नहीं है, तो ना करो ना मरो। ना करो ना मारो। माधुरी ने कहा है द्वैत में कोई और संभावना नहीं। जी। आशु ने लिखा है ज्ञान के साथ, यानी भेड़ चाल, यानी निष्क्रिय। जी हाँ, क्योंकि ज्ञानी जो है वो शेर की तरह होते हैं जो अकेले ही चलते हैं। उनको नहीं पड़ी कि झुंड है उनके पीछे की नहीं। आप जितने भी ज्ञानी जन को देखेंगे अभी तक, उन्होंने क्या परवाह की
कि जो भेड़ चाल है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये उसको कुछ महत्व भी दिया? नहीं तो वो कहाँ पहुंच पाते जो उनका तत्व है। और बिंदास बोला, ऐसा नहीं कि छुप के बोला, डर के बोला। जैसे सुकरात थे, वो डर गए क्या मौत से? या क्राइस्ट थे, क्या वो डर गए? क्राइस्ट ने क्या बोला जाते जाते? कि उनको माफ कर दो, उनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, जब उनको चढ़ाया जा रहा था क्रॉस पे। सुकरात ने क्या बोला? कि जहर जल्दी से लाओ, मुझे देखना है मौत क्या है। जिंदगी तो बहुत देख ली, अब मृत्यु से भी थोड़ा साक्षात्कार किया जाए। तो ऐसी निडरता आती है, ऐसी निर्भयता आती है, ऐसी शांति बनी रहती है, और ऐसी प्रसन्नता बनी रहती है। ये लक्षण है, निर्भयता, शांति और प्रसन्नता। किसके लक्षण है? ज्ञानी के लक्षण है। वो किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्न नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति से डर नहीं सकता, और वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, शांत बना रहता है। तो जो शांति है, जो प्रसन्नता है, और जो निश्चलता है, जो निर्मलता है, जो सुंदरता है, जो पूर्णता है, वो कैसे आएगी? वो तभी तो आएगी जब मैं अपने स्वभाव को अपने स्वभाव की तरह, जो अपरिवर्तनीय है, जो निर्मल है, जो चैतन्य है, जो सत्ता है, जो पूर्ण है, जो विभु है, सर्वव्यापक है, और जिससे अलग हो नहीं सकता, जो अलग होने का प्रयास कर रहा है वो भी अलग नहीं है, जो ये नहीं जानता कि मैं उस वही हूँ वो भी अलग नहीं है। तो क्या कहेंगे? शिवम ने लिखा है, बहुत गंभीर प्रभाव होते हैं शाब्दिक ज्ञान के जो प्रारंभ। हाँ, कम नहीं आंकना चाहिए शाब्दिक ज्ञान को। शुरुआत तो शाब्दिक ज्ञान से ही होती है। योगेश ने लिखा है, दो ही संभावना है और कोई नहीं मिलती। आदित्य ने लिखा है, तीसरी संभावना है नहीं है दोनों। देखिए, शब्दों में मत उलझिए आदित्य जी। है, नहीं है, और दोनों है। पता नहीं अब क्या कहना चाह रहे हैं आदित्य जी। है, क्या है? मतलब स्वरूप है, या संसार है, या संसार नहीं है, या दोनों है। चलिए, आप कैसे भी उसको घुमा फिरा के बोल लीजिए। या तो आप संसार को सत्य मानेंगे या संसार को मिथ्या मानेंगे। जिसको कहते हैं सत्यात्मक बुद्धि और मिथ्यात्मक बुद्धि। सत्यात्मक बुद्धि वो होती है जो इसको, जो भी दृश्य प्रकट है उसको सत्य मानता है, और मिथ्यात्मक बुद्धि वो होती है जो इसको मिथ्या मानता है। इनके अलावा तीसरी संभावना नहीं है नहीं है, दोनों है। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन दोनों में फिट हो जाएगा वो। आशु ने लिखा है कि जो अद्वैत के स्तर पे है वो बहुत ही निपुण हो जाते हैं। ये किसने कहा आपको? कौन निपुण होता है? निपुण नहीं होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ज्ञानी में अगर ज्ञानी रह गया तो ज्ञान नहीं हुआ, वो ज्ञान भी त्याग देते हैं। तो जो बचता है वो सहज होता है, वो स्वाभाविक होता है, वो स्वरूप होता है। तो निपुण नहीं होते, निपुणता प्रकट होती है, वो नहीं निपुण होते। निपुणता इस शरीर माध्यम से या उस शरीर माध्यम से जो ज्ञानी का है वहां से प्रकट होने लगती है। सुरेश ने कहा है, लीला की दृष्टि से भी देख लेते, लीला है भी नहीं भी। देखिए, लीला और संसार में भेद क्या है? संसार ही तो लीला है, और अंत में तो लीला और जो लीला को करने वाला, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, कृष्ण लीला, राम लीला एक ही है। लीला और लीला को जो कर रहा है वो दो नहीं है, यानी कि शिव और शक्ति दो नहीं है, एक है। महेंद्र ने कहा है, समर्पण अपने आप घट जाता है। हाँ, जो समर्पण घटता है वो बोध के सानिध्य में घटता है। वो बोध गुरु का नहीं होता, वो गुरु केवल संकेत मात्र करते हैं उस बोध की तरफ, कि देखो तुम मुझ में क्या ढूंढ रहे हो, वो जो तुम में छुपा है। तो वो जो तुम में छुपा है उसके अंदर देखो, तो मुझको पालोगे। काफी व्यात्मक हो गया। तो मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है या कोई विचार नहीं है, तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होकर के
इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ आपसे या कुछ ज़्यादा समझा सकता हूँ। मैं तो तोता हूँ, जो गुरु ने बोला वो रट दिया, और वो जो रट लिया वो दोहराने लग गया। मुझे ये नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। जो गुरु कहते हैं वो मैंने सुना, उसी को प्रकट किया, और प्रकट भी क्या वो किया, प्रकट हो गया। मैं कौन होता हूँ प्रकट करने वाला। मेरी प्रार्थना रहती है सत्संग शुरू करने से पहले कि मुझे हटा लेना बीच पे से। जो कहना है कह देना, जो सुन रहा है वो सुन लेगा, जो नहीं सुनेगा, जो समझ नहीं पाएगा, वो भी मैं ही हूँ, और जो कह गया वो भी मैं ही हूँ, लेकिन जो कहा गया वो मैंने नहीं कहा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले शनिवार को सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।